हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित अभिक्रिया में ए तथा बी है। पहले आपको दे रखा है आर सी डबल बॉन्ड आर डैश, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं आप HCN के साथ में और KCN के साथ में, जिससे आपको ए मिल रहा है। फिर उसकी अभिक्रिया करा रहे हैं आप एक अभिकर्मक बी की उपस्थिति में, तो जिससे आपको मिल रहा है आर सी आर डैश और यहाँ पर है CN, आपके यहाँ पर CH2NH2। तो आपको यहाँ पर ए और बी की पहचान करनी है। यहाँ पर अलग अलग विकल्प दिए हुए हैं आपको। दिए गए विकल्पों में ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा विकल्प हमारे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये आपको पहचान करनी है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है, उसमें विभिन्न प्रकार के अभिकारक और उत्पादों को आपको क्या करना है, पहचानना है, किस प्रकार से वो अभिकारक से अभिक्रिया करते हैं। तो आपको दी गई अभिक्रियाओं की जानकारी होगी तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक तो आपको अभिकारक की पहचान करनी है एक जगह पर, और एक जगह पर आपको उत्पाद की पहचान करनी है। तो अभिकारक और उत्पाद की आपको पहचान करनी आनी चाहिए। इस अभिक्रियाओं की सहायता से अभिकारक और उत्पाद की पहचान करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं आपको कौन कौन सी अभिक्रियाएं दे रखी हैं। तो सबसे पहले आप देख जो आपको दे रखा है उसको लिख लेते हैं। आपको दे रखा है आर सी डबल बॉन्ड आर डैश, यानी कि एक कीटोन कीटोन की अभिक्रिया कराई जा रही है किसके साथ में, KCN और SCN के साथ में। देखिए जब आप HCN और KCN के साथ में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर होती है आपके नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी, और ये योगात्मक अभिक्रिया करके आपके क्या बना लेगा, आर सी यहाँ पर बना लेगा आर डैश। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये बनाएगा आपके OH, मान लीजिए एक बार एक CN जुड़ जाएगा, फिर बाद में एक और CN जुड़ जाएगा, तो बाद में जो फर्दर जब आप इसको आगे और रिएक्ट करोगे तो ये बना लेगा आर सी, यहाँ पर बना लेगा आर डैश। तो यहाँ पर देखिए HCN था तो HCN के साथ में रिएक्शन की, उसके बाद हम क्या करेंगे, KCN के साथ में अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर एक CN तो जुड़ ही गया था, अब यहाँ पर एक और CN जुड़ जाएगा, फिर बाद में इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है किसी अभिकर्मक के साथ में करा रहे हैं, बी है मान लीजिए वो। जब उसके अभिकर्मक बी के साथ में करा रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, आर सी, यहाँ पर है आर डैश, ठीक है। और यहाँ पर प्राप्त हो गया आपको CN, और एक जगह प्राप्त हो गया आपको CH2NH2। तो CH2NH2 आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या हो सकता है, आप देखेंगे यहाँ पर बी क्या हो सकता है। तो देखिए आपको यहाँ पर बी की पहचान करनी है, तो आप यहाँ पर बड़ी गौर करने वाली बात देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, CH2NH2, दो CN समूह हमारे पास यहाँ पर दे रखे हैं आपको, उनमें से केवल एक CN समूह का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो ऐसा काम कौन कर सकता है, देखिए ऐसा काम कौन कर सकता है, तो ऐसा काम कर सकता है आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक मोल लेंगे तो वो आपके केवल एक CN पर ही अटैक आक्रमण करेगा, और आक्रमण करके उसको क्या कर देगा, अपचेद कर देगा, फुल्ली अपचयन कर देगा, कहां तक कर देगा, CH2NH2। और आपको यहाँ पर ए की पहचान करनी थी, तो ए क्या आ रहा है आपके, ए आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ए का जो सूत्र आएगा वो आ जाएगा आपके आर आर डैश सी, आर आर डैश सी, ये ए आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा था। देखिए ये तो आधी अभिक्रिया प्राप्त हुई थी, तो ये था आपके आर आर डैश सी और CN का होल ट्वाइस, आर आर डैश सी, सी के साथ में जुड़ रहे हैं दो CN, कुछ इस प्रकार का ए प्राप्त हो रहा था। तो आप देखेंगे इस प्रकार का ए आपको कहाँ पर है, तो विकल्प में देखेंगे आप आर आर डैश सी, CN CN, और बी आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जो हमारे दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके विकल्प ए। तो विकल्प ए कैसे देखा आपने, हमने देखा कि यहाँ पर अपचयन हो रहा है, और अपचयन होने पर क्या हो रहा है, केवल एक ही आपका जो CN है उसका अपचयन हो रहा है। तो हाँ, यहाँ पर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक मोल ले लेंगे। देखिए यहाँ पर जो बाकी के दिए गए विकल्प है, बी विकल्प में आपको अमोनिया दे रखा है, तो देखिए अमोनिया नहीं हो सकता क्योंकि अमोनिया इस प्रकार का अपचयन नहीं करता। सी विकल्प में दे रखा है आपको H3O+, तो भाई ये तो जल अपघटन कर देता है, और जल अपघटन करने पर तो आपको अम्ल प्राप्त हो रहा है। डी विकल्प में आपके NaOH और NaOH होता है, तो आप जानते हैं क्या होता है। देखिए जब आपके NaOH आ जाएगा, और NaOH आ जाने पर तो आप जानते हैं क्या होता है, जब आपके NaOH आ जाता है तो क्या होता है, देखिए NaOH क्या कर देता है, आपके दो तीन प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। एक तो ये आपके एल्डोल रिएक्शन देता है, उसके अलावा आपके ये कैनिजारो रिएक्शन देता है। तो आपके NaOH ये काम नहीं कर पाएगा, ये काम कर पाएगा आपके दिए गए विकल्पों में से सबसे बेस्ट सूटेबल विकल्प आ जाएगा, वो आ जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बी तो आ जाएगा आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ जाएगा, और ए आ रहा है आपके आर आर डैश, ए क्या आ रहा है आपके आर आर डैश सी CN का होल ट्वाइस। तो इस प्रकार का जो हमारा सही विकल्प आ जाएगा, विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।